तो hello student, good morning all of you, and today's video will learn about perimeter and area। तो perimeter और area सीखेंगे बेटा हम। perimeter क्या होता है मैम? किसी भी ट्राइंगल या बाउंड्री, हाँ, लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी चीज़ की आउटर साइड को हम क्या करते हैं? पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? उसके अंदर का जो स्पेस लाइन सेगमेंट द्वारा जो स्पेस घेरा गया है उसको कहेंगे हम एरिया। समझेंगे। लाइन सेगमेंट से बनी हुई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। जो ये अंदर का होगा इसको तो क्या बोलेंगे हम? एरिया। और जो बाहर का जगह है, ये बाहर की बाउंड्री है, उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। उसको पेरीमीटर बोलेंगे। आप 6th क्लास में सीख चुके हैं ना? यस मैम। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम एंड एरिया, उसके ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये पैरेललोग्राम होता है बेटा। पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बेटा एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, पॉलीगन क्या होता है? व्हाट इज ए पॉलीगन बेटा? मैम ऐसी कि सारी चीज़ इक्वल हो। ना, पॉलीगन होता है जो शेप हमारी लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है ना। जो शेप लाइन सेगमेंट से बनती है। और क्लोज फिगर होनी चाहिए, और बंद फिगर। कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट की नीड पड़ेगी ना। अगर हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है, क्या इनसे कोई शेप बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो कम से कम एक पॉलीगन में कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड। तो 3 साइड वाली को हम ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड वाली के बहुत सारे नेम होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल। आज जो पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं ये शेप, उनको हम पॉलीगन कहते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, और इस वाले चैप्टर में बेटा हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और एरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 ध्यान से समझेंगे। इट इज ए ट्रायंगल। तो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एक पेन खत्म होगा। इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा पेन हो तो देना बेटा, मोटा चलने वाला, हाइट। या हम लिखेंगे 1/2 इंटू बी फॉर बेस भी लिख सकते हैं, और एच फॉर हाइट को एच लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट स्क्वायर का मतलब कोई भी आपकी यूनिट हो सकती है। यहाँ पर मीटर हो सकती है, यहाँ पर सेंटीमीटर हो सकती है। जो भी होगा उसके साथ हम स्क्वायर लगाएंगे। एरिया में स्क्वायर लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। बेटा ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इसका बेस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और हाइट ये होती है बेटा, जो ट्रायंगल के अंदर से बनती है। ट्रायंगल के अंदर से 90 का एंगल बनाती है, जो उसको हाइट बोलते हैं। अभी हम केवल इस तरह की ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। बाकी की जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो 9th क्लास में सीखेंगे। एक हीरोइन फार्मूला होता है, वो बाद में सीखेंगे 9th में। हीरो फार्मूला बोलते हैं उसको। हीरोइन ही होता है वैसे। इसके आगे भी सॉल्व करना है क्या इसको? हाँ। और बेटा हमारे को हाइट दे रखी है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। ये 4 दे रखी है हाइट, और ये दे रखिए 6 सेंटीमीटर। तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू बेस 6 इंटू 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। और 2 से 4 को कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? यस मैम। अब ये तो आ गया फार्मूला नंबर 2। रोक बेटा एक बार। ट्रायंगल दे रखी है हमारे को, और ट्रायंगल का एरिया दे रखा है हमारे को। दे रखा है एरिया 198
8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया अंदर होता है इसलिए मैंने अंदर लिख दिया। और बेस दे रखा है बेटा, बेस दे रखा है हमारा 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब हमने इसका क्या निकालना है, तीन चीज़ होती है। देखो हमारे पास तीन चीज़ होती हैं जो आज हम सीख रहे हैं, एरिया, बेस और हाइट। तो दो चीज़ का होना ज़रूरी है ना, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो हाइट हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल, एरिया गिवन 198 सेंटीमीटर, एरिया के साथ स्क्वायर ज़रूर मिलेगा आपको। एंड बेस दे रखा हमारे को, बेस दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 22 सेंटीमीटर, है ना। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट का फार्मूला ध्यान से समझेंगे। हाइट को हम h लिखेंगे, हाइट इज इक्वल 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय बेस, डिवाइड बाय बेस। यानी कि अगर हाइट निकालना है तो बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है, एरिया यहाँ आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू एरिया है हमारे पास 198 डिवाइड बाय 22, या तो 22 से डायरेक्ट काट लीजिए इसको, 22 की टेबल में ऐसे डिवाइड करके काट लीजिए। 22 9 जा 18, 2 9 पर कट जाएगा, ठीक है। किस पर कट गया, 9 पर। अब इनके दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। समझ आ गया, आ गया समझ में। क्या फार्मूला आपका, फार्मूला क्या है हाइट निकालने का, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन में बेस। अब हम सीखेंगे, ये सारी टेबल इसी में आ जाएगी तेरी। हाँ, थर्ड फार्मूला, हाँ, फार्मूला नंबर 3। तो अब हम निकालेंगे बेस, बेस निकालना सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास भी है गिवन ए ट्रायंगल। अब हाइट ऐसे भी डाल सकते हो तुम, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि हाइट वो होगा, वो लाइन सेगमेंट को हाइट मानेंगे जो 90 का एंगल बनाती है। तो एरिया है हमारे पास, ये ट्रायंगल दे रखी है, इसका एरिया मान लीजिए आप 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब की बार हम क्या मान लें, हाइट गिवन है हमारे पास, क्या दे रखी है, हाइट गिवन है, बेस फाइंड करना। हाँ, हाइट मान लीजिए 6 सेंटीमीटर मान ले, 6 मान ले या 11 मान ले, चलो हमने 11 सेंटीमीटर मान ले। कितनी मानी, 11। तो हाइट को लिखेंगे हम, हाइट है हमारी bm, हाइट क्या है, bm। तो हाइट लिखेंगे, हाइट को h लिख देंगे, हाइट इज इक्वल 11 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना हमने, बेस, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करना हो या हाइट फाइंड करना हो, जब बेस फाइंड करना तो बेस इधर लिखेंगे, है ना। और इधर जो हमने वो पीछे फार्मूला लिखा था 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय हाइट। अब की बार हाइट नीचे आ जाएगी, आ गया समझ में। तो 2 इंटू एरिया लिखेंगे 132 11 को यहाँ डिवाइड करके देख ला करो साइड में, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो ये किस पे कट गया हमारा, 12 पर। और अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 12 इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब वीडियो बंद नहीं करना अभी। अब आ गई आपकी ये वाली टेबल, ये वाली टेबल है आपकी फाइंड द मिसिंग। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की है, अब हम ट्रायंगल की देखेंगे। तो आपको ये करना, यहाँ बेस दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो आपने क्या निकालना, हाइट। तो करेंगे 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय बेस। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, 2 इंटू एरिया डिवाइड में हाइट। आ गया ना समझ में। तो कहती मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, आ गया एक बार में। अब है हमारा, बोलो, 2 इंटू एरिया अपॉन में बेस। बस
हाँ, तो बेटा आपको आ गया होगा ये यस मैम। ट्रायंगल के बारे में समझ आ गया। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल का बेस कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल की हाइट आगे समझ में। यस अब मैम। हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने समझा दिया कि अ पॉलीगन पैरेलल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होती है वो लेंथ में और पैरेलल भी होती है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। मैम रेक्टेंगल की तरह होती है, दो साइड सेम होती है और दो साइड अलग हाँ, होती है। बट रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है, रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम के ऑल एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हम एक रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बट ऑल सभी पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ये डिफरेंस है। तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगल को भी कह सकते हो। ये हमारा ठीक है, इसमें आपको दिख रहे होंगे एंगल 90 के नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ए बी सी डी 4 साइड होती हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं लेंथ में और पैरेलल भी होती है ना। तो पैरेललोग्राम का हमने एरिया निकालना सीखेंगे, पैरेललोग्राम की हाइट निकालना सीखेंगे और पैरेललोग्राम का हम बेस निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए इसकी भी हाइट वही होगी बेटा, एक वर्टेक्स से हाइट डाली जाएगी, जैसे यहाँ से डी से हाइट डाली गई और ये सामने वाली साइड पर आके 90 का बन गया। 90 का, जैसे मान लीजिए ये आपकी 12 सेंटीमीटर मान लीजिए सपोज, और इसको मान लें हम 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि बेस 30 सेंटीमीटर है एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बेस वो पैरेललोग्राम को बेटा शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन लगा के और जीएम लिख देते हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। एंड क्या निकालना हमने, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। वहाँ क्या करते थे हम 1/2 है ना, मल्टीप्लाई बेस इंटू। हाँ, तो यहाँ यानी कि एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक पैरेललोग्राम में क्या बना जाती है, दो ट्रायंगल। इसलिए हम यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, इसलिए वहाँ पर 1/2 राइट करते हैं। तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। बेस है हमारा 30 एंड हाइट है हमारी 12 ओ यस छोड़ 60। तो बेटा एरिया में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 2 यूनिट मल्टीप्लाई होती हैं। तो 12 0 0 12 3 जा 36, ये आ गया हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। अब हम सीखेंगे हाइट और बेस निकालना, ठीक है। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया गिवन, एरिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा आपको, दे रखा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दे रखी है, बेस दे रखा है हमारा 50। हाँ, बेस लिखेंगे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल 15.6 सेंटीमीटर और हमने निकालनी क्या है, हाइट। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ये सीधा है एरिया अपॉन बेस, एरिया अपॉन बेस। अगर हाइट निकालनी हो तो बेस से डिवाइड कर देंगे, हाँ, और बेस निकालना हो तो हाइट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ गया हम, आपका एरिया था 16.38 अपॉन में 15.6। सबसे पहले तो बेटा हम इनका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखो पॉइंट को रिमूव करा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से वहाँ पर
दो दो। तो 10 तो नीचे 100 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक ही था ना, तो ऊपर आ जाएगा 10। ऊपर आ जाएगा 10। और तो जीरो से इस जीरो कट जीरो को जाएगा। तो कर दो कैंसिल। अभी आपने इस 10 को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। अगर नीचे आपका 10 बच्चे 100 बच्चे, पहले उनको नहीं छेड़ते हम। अब हम 1638 को 156 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पर ही जाएगा ये। 1 5 6, ये आ गया हमारा 13 में से 6 गया, कितना रहेगा 7, और ये आ गया आपका 8 आ गया ना। हाँ। अब शायद हम पॉइंट लगा लें, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0, इसके बाद भी 0 लगा दें तो ये हमारा चल जाएगा 15 5 जा क्या होता है, 15 5 जा 75 होता है ना। तो 5 पर चल जाएगा, किस पे चल जाएगा 5 पर। तो करो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 एंड 3 28, 2 कैरी। तो ये कट गया हमारा 15 पर, यानी कि इन दोनों नंबर को हमने काटा। दोबारा लिख सकते हो अगर कन्फ्यूजन होती है तो आपको 10 को नीचे ही रहने देना अभी, ठीक है। तो 115 15 जा कितना आ गया 1615 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड 10 इज इक्वल, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। हाँ बंद करना। हाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये जब हमने 1 पर चला तो ये आ गया 156। तो हमने देखो हमारे पास पॉइंट नहीं रहा, वो कोई डिजिट नहीं रहा था ना, तो ना चलने के नाम की लगाते हैं हम 0। क्या लगाते हैं 0 और फिर पॉइंट और फिर आएगा हमारा 5। तो ये आएगा हमारा 105 अपॉन में 10 और आंसर हो जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। ओके मैम। अब एक क्वेश्चन में निकालेंगे हम एरिया, आपको आगे निकालना, यस मैम। हाइट भी आ गई, और तीसरे क्वेश्चन में सीखेंगे हम बेस निकालना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 154, इधर देखो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस हाइट दे रखी है हमारे को। अब की बार क्या दे रखी है, हाइट h इज इक्वल हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, और हमने निकालना है बेस में वही हो जाएगा एरिया अपॉन में हाइट। वैल्यू पुट करेंगे, एरिया है 154.5 डिवाइड 15 और इनटू में पॉइंट हटा देंगे ना, इनटू में 10। अब हम साइड में यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 154.5 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15। अब हमने 4 उतारा, नहीं चला, फिर दूसरा डिजिट उतारा। जब एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो क्वोशिएंट में लगाते हैं 0, और 15 3 जा 45। तो ये इससे हमारा कैंसिल होगा, यहाँ आ गया हमारा 103। तो हाइट आ जाएगी हमारी 103, बेस निकालने, बेस 103 डिवाइड बाई 10, और जब 10 से डिवाइड करते हैं तो नहीं राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ो, 0.3 ऐसे 10.3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था आपका पूरा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन पूरा हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इनमें तो डायरेक्ट करना है तुमने 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल में, ठीक है।
बट ये जो टेबल है इसमें आपको ये फार्मूले लगाने हैं। अगर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो बेस इंटू हाइट करेंगे, हाइट निकालनी है तो एरिया डिवाइड बाय बेस करेंगे, बेस निकालना है तो एरिया डिवाइड बाय हाइट करेंगे। तो ट्रायंगल में वही, अगर आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा, और अगर बेस निकालना है तो 2 इंटू एरिया डिवाइड हाइट, और हाइट निकालना है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। समझ आ गया? अब इसके क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, ये थोड़ी मुश्किल है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हमारे चैनल को सपोर्ट करना, बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाना, अपने दोस्तों को भी। थैंक यू।